माए तेरे अब्बू को कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी पर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सुनिए, ऐसा नहीं है, मेरे अब्बू को कुछ नहीं होगा। क्यों कह रही हैं ऐसे आप? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने, और क्या होना है? अरे तुम्हारी वजह से तो इस हालत में पहुंची हूँ। जिंदगी और मौत की कलमकल में मुब्तला है। तुम्हारे दिए हुए दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सके ना। क्या कर दिया तूने माए? क्या कमाया तूने? क्या कमाया? मम्मी, अरे उठ जाओ, शक्ल नहीं देखने जाती मैं तुम्हारी। मम्मी प्लीज ऐसे मत बोले। आप लोगों के अलावा मेरा है कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? इसी बात का तो बदला लिया तुमने हमसे। कभी तुम्हारी किसी गलती पे तुम्हें कुछ कहा नहीं ना, रोका नहीं, टोका नहीं, इसी वजह से तो किया सब कुछ तुमने। अरे माई, तूने तो अपनी बहन के बारे में भी ना सोचा। मैं एक अमकल थी, मैं वो समझ ही नहीं सकी कि ये वही लड़का है मनहूस। जाना ने तुम दोनों के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, उस लड़के के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, अपने दवाइयां देती रही बेचारी। वही लड़का था ये, है ना? वही लड़का था ना मेरा। तुमने भी नहीं मुझे बताया उसके बारे में। मम्मी, मैंने आपको बताना था मगर। समझ गई, समझ गई। तुमने क्या किया माई? मेरा ऐसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। अरे कुछ तो सोचा होता। मुझसे अधीर पूछेगा, मैं क्या जवाब दोगे उसे? वो अटकी भी गई तो माई। मेरा ऐसे ले जाओ मेरी नजरों से। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं इसकी शक्ल देखती हूँ ना, तुम सारा कहो दिन का चेहरा मेरे सामने नजर आता। क्या किया तुमने माई? किस बात का बदला लिया? चले जाओ मेरे नजरों से दूर, देखना नहीं चाहती मैं तुम्हें। इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। मैं नहीं देखना चाहती तुम्हें, पर आओ तो मेरी नजरों से। चले जाओ, दूर चले जाओ। अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? हाँ हाँ, ऐसे ही जरा मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने कहा जरा बाहर का चक्कर लगा के देखती हूँ। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? कोई परेशानी वाली बात? तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी, पता नहीं क्यों ऐसे बैठे बैठे अचानक घबराहट सी हुई है। अच्छा चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, कह तो रही हूँ, बस ऐसे ही घबराहट सी हुई है। ठीक हो जाऊंगी, थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो। हाँ, आप आराम करें, कुछ हुआ तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ मैं बता दूंगी, तो मैं बिल्कुल बता दूंगी। सही है। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरे शौहर की? रात से आए हुए हैं, हम लोग को कुछ बता ही नहीं रहा कि वो कैसे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी तबीयत स्टेबल करने की। उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें उनकी सर्जरी फौरन करनी होगी। हाँ तो आप कर क्यों नहीं रहे? जल्दी करें ना सर्जरी। हमारे सर्जन है वो आउट ऑफ सिटी हैं, वो जैसे ही पहुंचते हैं हम सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको रिसेप्शन से मिल जाएगी। ओए अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई है आप पर। बैठे बेटा। अच्छा आप बैठे, मैं भी आ रही हूँ। बैठ जाए। दिल घबरा रहा है भाई। प्लीज बैठे, मैं भी आ रही हूँ, बस बैठ जाए। बेटा, काफी अरसे के बाद आए हो पाकिस्तान? जी, तकरीबन 2 साल के बाद आया हूँ। पहले आया था और उसके बाद हमारी शादी हुई थी, फिर हम चले गए थे और अब मैं दोबारा आया। मुझे दोस्तों से पता चला कि ज़ारा और साद की शादी हो गई है। बस फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं फ़ौरन इसको लेकर आ गया। अम्मी, इसकी पुरानी आदत है ये, इससे सब्र नहीं होता। भाई मेरी इस आदत से फिज़ा भी बहुत परेशान है। अब तो आदत हो गई है मुझे। अच्छा है बेटा, एक दूसरे की कमी को महसूस करना ना अच्छा होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम दोनों की जोड़ी को देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। शुक्रिया आंटी। भाभी आप भी तो कुछ बोले ना, और इतना दूर बैठी हैं आप। मैं यही ठीक हूँ, आप प्लीज कुछ लीजिए, आपने कुछ भी नहीं लिया। वैसे साथ भी आप बहुत लकी हैं, इतनी प्यारी वाइफ मिली है आपको। और मैंने सुना है आपने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। ये बात तो हमसे पूछो, हम सारा साल मेहनत करते थे और ये मैडम आके 1 हफ्ता पढ़ती थी और टॉप करके चले जाती थी। क्यों साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ज़रा तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती? काफ़ी अच्छी जीपी है आंटी इसकी, और तुम्हें तो इजीली किसी भी फर्म में जॉब मिल जाएगी। क्यों? हाँ बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, ये तो ज़ारा की मर्जी है ना। फैंटास्टिक।
अब तो तुम्हें आंटी की भी सपोर्ट मिल गई है, सोचना ज़रूर इस बारे में। वैसे आंटी आपको बताऊं, ये लोग यूनिवर्सिटी में इतना लड़ते थे कि हमारा सारा वक्त इनकी लड़ाइयाँ सुलझाने में निकल जाता था। खैर हम भी वैसे ही हैं। रियली? क्यों भाई? अब तो तुम लोग की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। भाई मैं तो चाहता हूँ, ये तुम्हारी ये दोस्त है ना, ये नहीं मानती। स्टॉप इट साद, नाराज़गी के पीछे भी मोहब्बत छुपी होती है। आई एग्री। वैसे तुम दोनों के साथ देख के बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर, लाइक दिस। मैं पानी ले आती हूँ। अरे कुछ लो ना बेटा, वैसे ही बैठी हुई हो। जी जी थैंक यू, मैं लेती। पेशेंट अहमद के साथ आप में से ज़ारा कौन है? ज़ारा? जी। वो मेरे शौहर की तबीयत तो ठीक है ना सिस्टर, कैसे है वो? पेशेंट बार बार ज़ारा का नाम ले रहे हैं। अगर इनमें से ज़ारा कोई नहीं है तो आप प्लीज़ कॉल करके उनको बुला लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। कॉल कर। जिंदगी में सबसे कीमती शय खुद जिंदगी है बेटा। मोहब्बत, शादी या किसी भी रिश्ते या चीज के चले जाने से ना तो जिंदगी रुकती है और ना ही खत्म होती है। बेटा तुम जो फैसला करने जा रही हो ना, वो ठीक नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों के जज्बात को समझ सकती हूँ। तुम बेशक मुझे कुछ मत बताओ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम भी साथ को पसंद करने लगी हो। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुमने कोई गुनाह नहीं किया, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम साथ की तरफ कदम बढ़ाने से क्यों डर रही हो। अदील तुम्हारा कल था बेटा, और साथ तुम्हारा आज है। और निकाह के दो बोलों में तो इतनी ताकत होती है बेटा कि वो दो अजनबी बेजान रिश्तों में भी जान डाल देता है। और ये निकाह की ताकत ही है बेटा जिसने तुम दोनों के दिलों में एहसास को जगाया है। शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को किसी को दान नहीं किया जा सकता, बल्कि बेटा उससे तो संभाल के निभाना पड़ता है ताकि कोई तीसरा वहां आकर अपनी जगह ना बना ले।